इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, इस गरीबी को अगर जड़ से मिटाना है तो अपने बच्चों को तालीम से जुड़ दो। भोज वगैरह जो है ना ये सब होते रहेगा, और आप अपने बच्चों को जो है ना भोज की वजह से तालीम से महरूम मत कीजिए। अगर ज़्यादा ये हो रहा है तो भोज जो है शाम में भी ख़ास तौर पर जो है 3 साढ़े 3 बजे तक भोज खिलाया जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि स्कूल नागा ना करके जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है उसके बाद अपने बच्चों को लेके जाएं भोज खाने के लिए। होगा कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, महफिलों में चलाक बनकर जल सको तो चलो। क्लास 10 तक तो क्लास है, उसके अलावा जो है 12 का आर्ट्स वाला क्लास भी इधर है, और हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सकें। और हम लोग का मकसद ही यही है कि हर घर में जो है इल्म का चिराग जल जाए और गांव के कोने कोने तक इल्म की रोशनी पहुंच जाए। ये मेरा है। जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल का भी इंतज़ाम है, आने जाने के लिए बच्चों के गाड़ी का भी इंतज़ाम है, उसी तरह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुकद्दस जिलानी और आप देख रहे हैं आपका इलाका। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाही पब्लिक स्कूल की सरजमीन पर, जहाँ पे आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर इदारा चल रहा है, जहाँ पे आपके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल को भी संवारा जाता है, जहाँ पे आपके बच्चों को छोटे छोटे नौनिहालों को बेहतर तालीम दिया जाता है, जहाँ पे आपके बच्चों को डिजिटल बोर्ड द्वारा ऑनलाइन के क्लास का भी सुविधा दिया जाता है। और आप इस इलाके में अगर बेहतर इदारे के तलाश में हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जहाँ पे आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपका अपना शाही पब्लिक स्कूल। मैं यहीं पे मौजूद हूँ, जहाँ पे आप पीछे जो कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड लगाया गया है, जहाँ पे आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास भी दिया जाएगा। और हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल समद सर साहब भी मौजूद हैं मेरे साथ। इनसे भी खास बातचीत करेंगे कि ये किस तरह का सुविधा, क्या क्या फैकल्टी है इस स्कूल में। आइए इससे हम बातचीत करते हैं, क्या क्या सुविधा है। सर, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इतने दूर से आए। जी, मेरे स्कूल में सर हर तरह का सुविधा है। जैसे हमारे यहाँ हॉस्टल का भी इंतज़ाम है, आने जाने के लिए बच्चों के गाड़ी का भी इंतज़ाम है। उस नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक तो क्लास है, उसके अलावा जो है 12 का आर्ट्स वाला क्लास भी इधर है। और हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सकें। और हम लोग का मकसद ही यही है कि हर घर में जो है इल्म का चिराग जल जाए और गांव के कोने कोने तक इल्म की रोशनी पहुंच जाए। ये मेरा हम लोग का मकसद है। अच्छा, आप इस संस्था को चलाते हैं, इसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जैसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वाले हैं जो बहुत सारे परेशानियां झेलते हैं और अपने जहाँ पे भी जाता हूँ तो अपनी परेशानियां बयां करते हैं। क्या इस तरह की परिस्थिति आपके साथ आता है? जी, वैसे तो सर परेशानियाँ आते हैं, क्योंकि हम लोग दरअसल क्या है कि गांव देहात में जो रहने वाले पेरेंट्स हैं जी, वो लोग ज़्यादातर जो है क्या है कि जो एजुकेटेड गार्जियन है उनमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉन एजुकेटेड गार्जियन है उनके साथ मसला ये है कि वो और चीज़ों में रुपया खर्च करेंगे लेकिन बच्चों के तालीम के पीछे खर्च करना नहीं चाहेंगे। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर उनके पास जो है ना हर जगह उनका अकाउंट चलेगा, ठीक है। आप मीट के वाले के पास, दूध वाले के पास से लेकर के सब्जी वाले के पास, राशन वाले के पास, सबके पास वो जाकर के ना हर महीने में जाकर के वो अपना एक राशन का से लेकर हर एक चीज़ तक वो अपना ये करेंगे, जो उनका फीस बनता है वो जाकर के देंगे। लेकिन जहाँ स्कूल वाली बात आ जाती है, जहाँ तालीम वाली बात आ जाती है, तो ये सोचेगा अच्छा देंगे तो देंगे, मक्का काट के देंगे तो धान मल के देंगे, ये सब लगा हुआ है। अच्छा, इस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात, अपने इलाके के गार्जियन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बेहतर हो और गार्जियन जो है अट्रैक्टिव हो, एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ बढ़ावा हो, कैसे इसमें काम किया जाए कि इलाका बेहतर हो? और आप बोले भी कि मैं इस इलाके में इल्म की रोशनी को फैलाना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद ये है, तो इसमें आप गार्जियन को क्या मोटिव देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं तो सबसे पहले गार्जियन को यही कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अब जो है आप अपने बच्चों के लिए जिए, ठीक है। आप अपने बच्चों को जो है एक वक्त की रोटी जो है कम खिलाइए, लेकिन तालीम ज़रूर दीजिए, क्योंकि तालीम जो है एक ऐसी दौलत है, जिस तरह एक इंसान को अल्लाह ताला आँख से नवाजे हैं, उसी तरह तालीम है। जिस तरह अगर तालीम हासिल नहीं करेगा जो भी इंसान, तो वो एक अंधे समान हो जाते हैं। जैसे हम लोग सफ़र में रहते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोग को बहुत, हालांकि उन बोर्ड में हर एक चीज़ लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो दूसरे को उनको पूछना पड़ता है। मोबाइल में सारा चीज़ दिखा जाता है कि भाई कौन सा स्टेशन आया, अगला स्टेशन कौन सा है, लेकिन उनको मालूम नहीं, दूसरे को पूछना पड़ता है, ठीक है। तो हर जगह ही समस्या है, ठीक है। बगैर तालीम का जो है अब कोई गुजारा है ये नहीं।
अच्छा, एक पैगाम और, जो इस इलाके की परिस्थितियां, इसमें जो बदहालियां हैं और बहुत सारे स्कूल के टीचर से जब मिलते हैं तो लोग कहते हैं कि बच्चा रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, तो इससे पता चलता है कि बहुत सारे गार्जियन से जब मिला जाता है, कहा जाता है तो मेरा बच्चा भोज में वगैरह, शादी वगैरह फंक्शन में, मतलब किसी तरह का फंक्शन है उसमें बिजी रहते हैं, उस तरह के पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये भोज वगैरह जो है ना, ये सब होते रहेगा, और आप अपने बच्चों को जो है ना भोज की वजह से तालीम से महरूम मत कीजिए। अगर ज़्यादा ये हो रहा है तो भोज जो है शाम में भी ख़ास तौर पर जो है 3 साढ़े 3 बजे तक भोज खिलाया जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि स्कूल नागा ना करके, जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है उसके बाद अपने बच्चों को लेके जाएँ भोज खाने के लिए, और क्लास छोड़ करके या भोज भोज खिलाते हैं 1 बजे के बाद, लेकिन बच्चे को उस दिन पूरा दिन ही रख लेते हैं, तो इससे बच्चे का नुकसान है। क्योंकि बच्चों का जो है ना डेली का क्लास, एक तो क्या है कि हदीस में है कि 1 दिन की गैर हाजिरी से 40 दिन की बरकत खत्म हो जाती है। तालीम का जो है 1 दिन अगर गैर हाजिर करेंगे तो वो 40 दिन में जो बरकत होनी थी तालीम में, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और हर एक क्लास जो है ना एक सीढ़ी की तरह है, ठीक है, कि जिस तरह कोई इंसान एक सीढ़ी को छोड़ के, एक पायदान को छोड़ के दूसरे में चढ़ेंगे तो जितना दिक्कत होगा, उसी तरह एक क्लास अगर ऑप्शन हो जाता है तो बच्चों को उसी तरह दिक्कत होता है। लेकिन उन बच्चे को ज़्यादा दिक्कत होता है जो बच्चे खासतौर पर हर एक क्लास को समझते हैं, और जो बच्चे नहीं समझते हैं तो उनके लिए कोई महत्व नहीं है, उन क्या आना क्या जाना, बस उन्हें खाना पूर्ति होता है। अच्छा, एक सवाल और है, आप बहादुरगंज बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे बच्चों को जो है इतना डिजिटल बोर्ड द्वारा तालीम नहीं दिया जाता, एजुकेशन नहीं दिया जाता है, आप इसको लेके आए हैं, आप किस मकसद से इसको लगाए हैं कि बच्चा को क्या सुविधा हो, क्यों लगाए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे जी, दीजिए। मैं इसको इसलिए लगाया हूँ क्योंकि अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं सर कि दूर से हैं, अब वो हॉस्टल में रह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो कम से कम वो घर पे ही बैठ करके, वो सीनियर सेक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, जी। जूनियर बच्चों को तो बगैर उस्ताद का कोई यही नहीं, चारा ही नहीं है। और गार्जियन को मैं ये भी कहूँगा कि छोटे बच्चों को मोबाइल हरगिज ना दें, लेकिन सीनियर क्लास की बात जहाँ आती है, ठीक है, वहाँ बच्चे को अगर दिक्कत है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि मैट्रिक करने के बाद है ना, ऐसे ऐसे बच्चों के पास ऊपर जिम्मेदारी आती है कि मैट्रिक के बाद काम में लग जाते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और फिर अपना तालीम को जारी रखते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि ऑनलाइन भी क्लास देंगे, ताकि जो बच्चे अगर पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो वो बाद में क्लास कर ले, ठीक है, अपना वक्त निकाल करके ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, और उससे क्या होगा कि उनका जो है जरिया माश भी हो जाएगा और उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी। चलिए, एक लास्ट मैसेज दे दीजिए इसी, आप जहाँ पे इस स्कूल को चलाते हैं इस जगह का नाम के साथ, और इस आपके आजू बाजू में जितने सारे गांव हैं और इस गांव के साथ साथ पूरे इलाके को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? लास्ट सवाल है। जी, मैं इस इलाके को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसा होगा तब मैं जा कर के एडमिशन कराऊँगा, या इस बार नहीं अगली बार दाखिला कराऊँगा, तो ऐसा ना करें। बल्कि आप यहाँ शाही पब्लिक स्कूल बैसा जुरेल, जो कि झिंगाघट्टा पंचायत में पड़ता है, और इधर कॉलेज चौक से 1 किलोमीटर दूर पर पड़ता है, जो कि पिछले बार इज्तिमा हुई थी यहाँ पे, ये लोकेशन है हमारा। यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर आपके साथ पैसे उसे का भी कोई मजबूरी होगा तो इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग जहाँ तक होगा मुमकिन होगा हम लोग रियायत करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को तालीम से जुड़े रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं कहना चाहूँगा कि अब्दुल समद सर साहब एक बेहतर पैगाम दिए। मतलब कि मैं आपको लास्ट में एक शेर-ओ-शायरी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, महफ़िलों में चराग़ बनकर जल सको तो चलो, इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, सरफिरी इन हवाओं का रुख मोड़ दो, इस गरीबी को अगर जड़ से मिटाना है तो अपने बच्चों को तालीम से जुड़ दो। दोस्तों, शाही पब्लिक स्कूल आपके इलाके में एक बेहतर इदारा है जहाँ पे आपके बच्चों का, आपके छोटे-छोटे नौनिहालों का बेहतर मुस्तकबिल को संवारा जाता है। बाद-बाकी अब्दुल समद सर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आप इस स्कूल में जो है नामांकन यानी कि दाखिला भी रखा गया है, इसमें भी आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप वीडियो देख करके क्या पैगाम कहना चाहेंगे? अपना राय जो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।